टच द पेशेंट, डोंट इवन टच द पेशेंट। बड़े बड़े डॉक्टर्स हार्डली 3 मिनट 5 मिनट में कंसल्ट करते हैं। पेशेंट इतनी आशा लेकर उनके पास आता है, बड़े बड़े रिपोर्ट्स लेके आता है, बट बहुत सालों का दुख लेके आता है, रोता हुआ चेहरा लेकर आता है, एंड दैट वैद्य, दैट डॉक्टर डजंट इवन टच दैट पेशेंट। जो टच उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है 1 मिनट में, उसके अंदर एक सत्व भाव को पैदा कर सकता है कि मैं ठीक होऊंगा, एक वैद्य जिसको वो धन्वंतरी मानता है वो उसके साथ खड़ा है इस फेज में। डोंट यू थिंक ये हमें करना चाहिए? और ये तो हर कोई कर सकता है। जो आयुर्वेद को नहीं जानता है, ठीक से नहीं जानता है, जैसे खास करके स्टूडेंट्स है, वो तो और अच्छा करेंगे क्योंकि उनमें तो अहम भाव भी नहीं है। हमें तो पढ़कर अहंकार आ चुका है कि हमें सब आता है या बहुत सारी चीजें आती है। तो दोज ऑफ योर प्योरेस्ट सोल्स, यू शुड मेक दैट एज अ फर्स्ट पॉइंट। पेशेंट आए, उसको देखो प्यार भरी नजरों से, दर्शन, फिर स्पर्शन, एक हाथ घुमाओ उसके पर से, यस मैम, यस सर, हाँ आंटी जी, हाँ चाचा जी, आप ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लीजिए, उसको आश्वस्त कीजिए पहले। स्पेंड 3 4 5 minutes with him in this process, and then comes प्रश्न परीक्षा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिन, राइट? अमेजिंग, वी हैव टू इनकलकेट दिस क्वालिटी। और ये वैद्य वृत्ति है, जैसे मैं बोलता हूँ, कारुण्य इज अ वैद्य वृत्ति, करुणा इज एन आचार रसायन, क्षमा दया आर ज्ञान देवता। जब तक ये हमें प्रवेशित नहीं होंगे या जब तक हम इनको नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे उस ऊर्जा को पेशेंट में। और ये यदि आपका बढ़ जाए तो आपका नॉलेज कम भी हो तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज योर इंटेंशंस आर वेरी प्योर। और ये कोई चीज़ ऐसी नहीं कि सीख कर आपको आएगी या आप दिखावों से उसको क्रिएट कर पाओगे। दिखाने के लिए आपको, शायद शुरुआती में आप दिखाने के लिए करो, लेकिन जब वो अंदर से फीलिंग आता है तो सामने वाली व्यक्ति अपने आप आपसे कनेक्ट हो जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों से वो दिखता है उस चीज को, एंड द पर्सन कनेक्ट्स विथ यू। सो अभी आज से ये हमारे 2 3 टास्क रहेंगे। दान नित्यम, भीतेभ्यश्च अभयम देयम, ये तो हम कर ही सकते हैं। व्याधितेभ्यस्त औषधम, ये तो हम कर ही रहे हैं। देयम विद्यार्थिने विद्या, तो विद्यार्थी कौन है? जिसको जिसको ज्ञान की पिपासा है वो विद्यार्थी है। या आपको लगता है इसको जरूरत है पर ये ले नहीं पा रहा है, वो भी विद्यार्थी है। तो वो पेशेंट हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, मेनी पीपल कैन कम इन दिस कैटेगरी। उन सभी को आपको विद्यादान देना है किसी ना किसी फॉर्म में। जो भी अच्छी चीजें दिन भर में सीखो, किसी एक व्यक्ति को पकड़ो और उसको बताओ कि ये सब चीजें आपको उसको देनी है। यस मैम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस। 28 अध्याय लेंगे, नहीं हुआ तो कल लेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो भीतेभ्यश्च अभयम देयम, व्याधितेभ्यस्त औषधम, देया विद्यार्थिने विद्या, देयम अन्नम क्षुधातुरे। हर एक दिन कहीं ना कहीं जो भी कोई क्षुधातुर लगता है आपको, उसको किसी न किसी फॉर्म में आपको दान देना है। फिर चाहे वो कबूतरों को दाना दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, गाय को गुड़ दीजिए, या एक फकीर को कोई चीज का दान दीजिए। कोई बड़ी चीज नहीं लगती। आप कार में जाते हो, एक बिस्किट्स के पैकेट रख सकते हो, किसी को दे सकते हो, गुड़ रख सकते हो, आपके साथ आते जाते किसी को खिला सकते हो। यू हैव टू डू दिस। इससे जो कार्मिक बॉन्डेज टूटेगा आपका, यू वोंट रियलाइज कि कितनी अच्छी चीजें लाइफ में होने लग जाएगी। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ग्रेट थिंग्स, ग्रेट पीपल इन योर लाइफ। ये सब चीजें कर्मों का बॉन्डिंग तोड़ने की चीजें हैं। These all things are going to break the bondages of karma in your life. Don't you feel it's very very important? ये अगर हमें आ गया, और छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें हमें नहीं करनी है। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस, या डायरेक्ट फॉर्मूला 28 अध्याय में घुस जाए। 2 मिनट नहीं देंगे इतनी अच्छी चीज के लिए। वंडरफुल, अमेजिंग। आइए अभी 28 अध्याय में प्रवेश करते हैं। विविधा शीत पीतियम अध्यायम। अगेन अधिकरण से जाएंगे कि पूर्व के अध्याय में अन्नम प्राणः, अर्थात अन्न ही प्राण है, ऐसा चरक सूत्र 27 थर्ड श्लोक में कहा गया है। अन्न किस प्रकार प्राण का हेतु है, यह बताने के लिए विविध शीत पीतियम अध्याय। बल्ब मोमेंट, हेलो। अन्न किस प्रकार प्राण का हेतु है, ये बताने के लिए
इस शिखर अध्याय की योजना की है अन्नपाणी चतुष्क में, राइट। इसका मतलब यह अध्याय पढ़ते वक्त थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ये अध्याय प्राण दिलाने वाला है, एनर्जी दिलाने वाला है, लाइफ लॉन्जेविटी दिलाने वाला है, और गलत तरीके से इसमें बताई हुई चीजें करते हैं तो प्राण, ऊर्जा, लॉन्जेविटी, लाइफ इन सबको ह्रास करने वाला है, राइट। सो थर्ड श्लोक जो है इट्स अ जिस्ट ऑफ दिस अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी वेरी प्रैक्टिकल। इसको हम जरा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सभी के पास चरक संहिता है आई होप। थर्ड श्लोक, विविधम अशितम पीतम लीडम खादितम, जो पूरा श्लोक है उसमें आपको मैं थोड़ा सा आपको संस्कृत का डर भी मिट जाए और कितना इजी होता है कभी कभी संस्कृत समझना, उसके लिए कुछ चीजें यहाँ पर बता देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो अशितादि जो चीजें है ना, विविधम अशितम पीतम लीडम खादितम, ये सब कर्तु पद है, करने वाली चीजें, कर्तु कहते हैं उसे। फिर यहाँ पर शरीरम वर्ड आया है नीचे जाके, केवलम शरीरम, तो वो शरीर जो वर्ड है वो कर्म पद है। और फिर जो उपचय आदि शब्द आए हैं, उपचय बल वर्ण सुख आयुषा, ये करण पद है, इसे करण कहते हैं, साधन। और योजयति ऊर्जयति, ये जो है ये क्रियापद है, राइट। तो पहले कभी भी कर्तु को देखो और क्रियापद को देखो। तो कर्तु कौन है? विविधम अशितम पीतम लीडम खादितम, ये चार लोग जो है ये कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो क्रियापद देखो, योजयति ऊर्जयति च, राइट। ऊर्जा दे रहे हैं और युक्त करते हैं। अगेन, विविधम अशितम पीतम लीडम खादितम, ये जो चार लोग हैं ये धातुओं को ऊर्जा दे रहे हैं और युक्त कर रहे हैं। फिर से अभी समझ में नहीं आया, युक्त कर रहे हैं तो किससे युक्त कर रहे हैं? तो यहाँ पे करण यानी कि साधन दिया है, बल वर्ण सुख और आयुषा से युक्त करते हैं। कौन युक्त करते हैं? विधिवत सेवन किया हुआ विविधम अशितम पीतम लीडम खादितम, ये शरीर धातुओं को ऊर्जा देते हैं और युक्त करते हैं। किससे युक्त करते हैं? बल वर्ण सुखायुषों से युक्त करते हैं। किसको युक्त करते हैं? शरीर को युक्त करते हैं, राइट। और फिर उन्होंने बताया कौन कौन सी चीजें उसके लिए जरूरी है। तो वो अंतर अग्नि संदुक्षित बलेना, कब होगा ये? अगर आपका अंतर अग्नि संदुक्षित बल होगा, यानी कि जठर अग्नि अच्छी होगी, यथा स्वेन उष्मणा सम्यक विपच्यमानम, पांच भौतिक अग्नियां और धात्वाग्नियां यदि अच्छी होगी तो क्या होगा? कालवद अनवस्थित, जैसे काल कभी भी रुकता नहीं है वैसा वो सूक्ष्म आहार रस पूरे शरीर में घूमता हुआ, सर्वधातु पाकम, अनुपहत, अनुपहत सर्व धातुओं का पाक करता है, सभी धातुएं अच्छी प्राकृत बनती है। यहाँ पर धातु पाक जो वर्ड आया है ये गलत तरीके में नहीं आया है, सही तरीके से आया है। दो वर्ड्स आपको पता है, दोष पाक और धातु पाक। दोष पाक होना ये अच्छा चीज होता है, व्याधि अच्छा होने की चीज में दोष पाक होना चाहिए। और धातु पाक है ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्याधि, ये बुरी चीज है। धातु पाक होना मतलब धातुओं में विकृति आ जाना, धातुओं के धातुगत लक्षणों दिखना, ओके। तो यहाँ पर धातु पाक का अर्थ वो नहीं है, यहाँ पे धातु पाक का अर्थ है सम्यक धातुओं की निर्मिति। अनुपद धातु पाक होता है, कब होता है? तो जब सर्व धातु उष्मारुत स्रोतः, ये भी जब अनुपद होती है, यानी कि धातु उष्मा धात्वाग्निया, मारुत वायु और स्रोतस, ये जब आपके प्राकृत होंगे, शुद्ध होंगे, राइट। धात्वाग्निया अग्नि तत्व, मारुत वायु तत्व, स्रोता आकाश तत्व, यानी कि शरीर के अंदर की सटल एनर्जियां जब प्राकृत होंगी, अग्नि वायु और आकाश जब अच्छा होगा, यानी कि जब शरीर का अधिक पूरण नहीं हो रहा है, पृथ्वी और जल पर्याप्त मात्रा में है, सभी आहार रस को घूमने के लिए जगह है इधर उधर, ऐसे जब शरीर की स्थिति होगी तब धातुओं का अच्छी धातुओं की निर्मिति होगी। देह जो है वो बल वर्ण और सुख से युक्त होगा, क्योंकि धातवो ही धात्वाहारा प्रकृतिम अनुवर्तते, निस्संदेह जिसका आहार धातुएं है ऐसा, धात्वा आहारा, धातुओं का आहार करने वाली, धातुएं ही प्रकृति यानी स्वस्थ वृत्त का अनुवर्तन करती है। यानी कि सम्यक आहार से फिर एक धातु की उत्पत्ति और फिर उसकी श्रृंखला से दूसरे धातु की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे कि ग्रहणी अध्याय में धातु स्नेह परंपरा कहा गया है, कि हर एक धातु स्नेह भाव से एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
जैसे आज हम सब 23 लोग जो यहाँ पर है, वो एक भाव से कि चरक बनना है, चरक सीखना है, चरक हो जाना है, इस एक भाव से जुड़े हुए हैं। उसी तरह धातुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप में से कोई भी 2-3 लोग गलत कमेंट्स करने लग जाए, इस चीज़ को सही तरीके से काम न करने लग जाए, तो उसका परिणाम अपने आप पूरे बाकी के लोगों पर होने वाला है। ठीक उसी तरह अनुपद सर्वधातुष्म मारुत स्रोतः, सभी चीज़ें यदि प्राकृत होगी, धात्वाग्नि मारुत स्रोत, तो ये ग्रुप जो है ये बुलंदियों की ऊंचाइयों को छुएगा। तो शरीर जो है ये उपचय बल वर्ण सुख और आयुष्य से युक्त होगा। यदि हम पारायण, सद्गुरु, पढ़ाई, कर्माभ्यास इन चीज़ों में करते हैं, तो यदि हम विविधम अशितम पीतम लीडम खादितम, यदि ये 4 चीज़ें नित्य हमारे आहार में प्रॉपर है, तो प्रॉपर खा रहे, प्रॉपर पी रहे, लीड हम अगेन लेह कल्पना आहार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मिस होती है आजकल। और खादित ये भी मिस होता है। खादित यानी कि जिसको बहुत चबा चबा के खाना पड़े, ऐसी स्थूल कठिन वस्तुएं, लड्डू जैसी चीज़ें, ये हमारे आहार में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यदि ऐसा होगा तो ही ऐसी धातु परंपरा बन पाएगी। डिड यू गेट द एंटायर श्लोक? एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर पूरा का पूरा स्वास्थ्य का और वैषम्य का इमारत खड़ी होती है इस श्लोक के ऊपर। आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू, राइट? और मैंने उसको पूरी की पूरी एनालॉजी दी है हमारे ग्रुप से। वंडरफुल। अभी इसको विपर्य तंत्र युक्ति से समझेंगे। यदि अशितम पीतम लीडम खादितम प्रॉपर नहीं है, यदि जठराग्नि ठीक नहीं है, यदि धात्वाग्नि ठीक नहीं है, यदि शरीर के अंदर का प्राणवायु ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली शरीर का उपचय होगा, गलत होगा, या तो कार्य होगा या तो स्थौल्य होगा। बल मिलेगा नहीं, दौर्बल्य में जाएगा पेशेंट। वर्ण अच्छा होगा नहीं, या तो एक्ने होगा या तो प्रमेह पीड़िका होगी। सुख मिलेगा नहीं, दुख मिलेगा। आयुष्य मिलेगा नहीं, अकाल मृत्यु होगी। तो ऐसा हमें दिखता है, नहीं दिखता है हमारे आसपास? क्या कोई प्रैक्टिकली ये सब चीजें करता है आज इतना परफेक्टली, इतना ब्यूटीफुली? अशित पीत लीड का हित का सेवन करता है इस प्रकार से? कोई भी नहीं करता ऐसा। क्या लगता है आपको कि ये आप कर सकोगे, या किसी ने आपने किसी को बताया तो आप ये कर पाओगे ये सब चीजें? अगर यस है आंसर तो ही इस पर चर्चा करना है जरूरी, नहीं तो क्या फायदा फिर? डू यू थिंक, सच्ची देवेंद्र सर, इज इट पॉसिबल कि एक व्यक्ति या आप स्वयं ही बराबर सही पर सही समय पर बैठकर अशित पीत लीड खादित सबको ले रहे हो और खा रहे हो आराम से मस्त? इफ यू आर टेलिंग यस देन इट्स वंडरफुल। सर मेरे लिए तो प्रैक्टिकली हंड्रेड पॉसिबल नहीं परसेंट तो है। हाँ बताइए सर। 100% तो पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन यस डेफिनेटली we'll try to do most of it. Very perfect answer, very motivating answer. Okay. I will also change my statement because of you, Aditi. मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, आई विल ऑल्सो मेक इट पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू। इसी श्लोक में एक लास्ट में अध्याय, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो भी हम देख लेते हैं। मैं आपको कनेक्शन दिखाने चाह रहा हूँ, कौन सी चीज का कनेक्शन कहाँ कहाँ से होता है। श्लोक नंबर 44 है, परिहर्तुम न तत्प्राप्य शोचितव्यम मनीषिभिः। ओके, श्लोक मिला सबको? श्लोक नंबर 44, यत्तु रोगसमुत्थानम् अशक्यम् इह केनचित् परिहर्तुं न तत्प्राप्य शोचितव्यम मनीषिभिः। जो रोग के हेतु के बलवान होने से उत्पन्न होता है, जो रोग हेतु के बलवान होने से उत्पन्न होता है, और जो हेतु किसी के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता, परिहर्तुम न तत् प्राप्यम शोचितव्यम मनीषिभिः, तो बुद्धिमान व्यक्ति उस हेतु की चिंता नहीं करते हैं। श्लोक समझ में आया? ऐसा कोई हेतु जो आप टाल ही नहीं सकते। आज के काल में ऐसे कौन से हेतु है आपको लगता है जो आप टाल ही नहीं सकते? लेकिन जो हेतु है, इससे व्याधि हो रही है, दिख रही है, बट आप उसे टाल नहीं सकते हो।
ऐसे कौन से हेतु दिखते हैं आपको? राइट, मोबाइल एडिक्शन, कंटिन्यूअसली वाईफाई में है हम, कंटिन्यूअसली ब्लूटूथ में है, पॉल्यूशन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच आर नॉट इन आवर हैंड्स। और ये चरक भी जानते थे, इसलिए उन्होंने ये लाइन भी दे दी है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन भी दे दी है पहले श्लोक में क्या करना चाहिए, और आपको दुख भी ना हो इसलिए एक स्टेटमेंट ये भी दे दिया है कि परिहर्तुम न तत्प्राप्यम शोचितव्यम मनीषिभिः। आपको दुख नहीं करना है, कि यू आर नॉट एबल टू अवॉइड दोस थिंग, तो क्या करना है फिर आपको? ये तन मना भुंजित तो छोड़िए, बाकी भी कितनी सारी चीजें नहीं करते हम। तन मना भुंजित तो हम खुद होके नहीं कर पाएंगे। तन मना भुंजित का वास्तविक अर्थ है पूरा मन और इंद्रिय 10-15 मिनट जो भी खाना खा रहे हैं टोटल की टोटल उसके अंदर एक दूसरा दूसरा भाव भी नहीं आएगा, दूसरा थॉट भी नहीं आएगा। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लेकिन इट्स स्टेज, उसमें आप डिस्टिंक्शन ला सकते हो, यू कैन बेटर योर सेल्फ। यस, स्टार्टिंग तो उष्णम अश्नियात है सबसे पहले, तन मना भुंजित तो फिर भी बाद में, पहले आपको गरम गरम खाना खाना है, उष्णम अस्नियात स्निग्धम अश्नियात। ओके, तन मना भुंजित इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स अ काइंड ऑफ लेटर स्टेज। पहले आप गरम गरम तो खाओ। पहले उसने शरीर का विचार किया, क्योंकि वो जानते हैं कि मन के ऊपर नियंत्रण इतना ईजी नहीं है। तो पहले आप एटलीस्ट गरम गरम खाओ, स्निग्ध खाओ, इससे भी बहुत सारी व्याधियां नहीं होगी, फिर बाकी की चीजें तो होती रहेगी। ओके, तो ये सब मैंने क्यों बताया आपको, फर्स्ट श्लोक और ये इस श्लोक का क्या कनेक्शन है। तो जहां जहां पर आपको जो जो पॉसिबल है पेशेंट में करना है, जो नहीं पॉसिबल है उसको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है पेशेंट को, हिटलर नहीं बनना है, हमें सिर्फ धातुओं की परंपरा अच्छी स्टैब्लिश करनी है, स्वभाव परमवाद से गलत चीजें उसकी मिट जाएगी, आप अच्छी अच्छी चीजें उसको स्टार्ट करो, जो जो पॉसिबल है उसके लिए वो आप देना स्टार्ट कीजिए। हर एक चीज पॉसिबल होगी ऐसा नहीं, लेकिन टेक अवे मैसेज इस अध्याय का ये है कि आप लीड और खादित कल्पना उसके आहार में इंट्रोड्यूस करो। कैसे करोगे? कोई आइडिया बताएगा मुझे? उसके खाने में लीड कल्पना, खादित कल्पना क्या कर सकते हैं? पीत कल्पना तो हम पानी पीते हैं, तक्र पीते हैं, और मैंने उसको और अच्छा बताया आपको कि द्राक्षासव आपको पीना है खाते वक्त, ये एक आपने ऐड कर दिया। लीड खादित को क्या करेंगे? यस, वेरी नाइस। चटनी च्यवनप्राश दे सकते हैं, सोचिएगा इसके ऊपर। वेरी नाइस। इसमें हमेशा ध्यान रखना है सर्वग्रह मात्रा परिग्रह मात्रा। चटनी जो है वो सब्जी जितनी नहीं होनी चाहिए, और सब्जी जो है वो चटनी जितनी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये उल्टा होता है। अगर हमने उनको पूछा चटनी सब्जी खाते हैं क्या, तो वो बोलेंगे हाँ खाता हूँ, लेकिन आप अगर डिटेल में जाएंगे, परिग्रह पूछेंगे, तो आपको समझ में आएगा वो चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है, और सब्जी जो है बहुत कम खाता है। तो इस प्रकार का भी हमें ध्यान रखना है। वेरी नाइस प्रिया मैम ने बहुत ब्यूटीफुल बताया। श्रीखंड, मक्खन, ये सब चीज़ें भी हम खा सकते हैं, खाने के समय खा सकते हैं। खाद्य कैन इंक्लूड पापड़, लेकिन वो फिर उसमें क्षार है या लवण ज़्यादा है, वो अनति उपयुंजित की श्रेणी में आएगा। तो ऐसा कुछ लीजिए जो साथ में की श्रेणी में आ सकता है, या अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए लड्डू है, तिल जिसको साथ में, तिल का लड्डू या तो राजगिरे का लड्डू। राजगिरे का लड्डू तो फिर भी थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन तिल का लड्डू या दूसरा कोई लड्डू आप उसको दे सकते हैं। खाने के पहले ऐसा खादित से स्टार्ट यदि करोगे, तो शरीर के अंदर के जो सभी कठिन स्थिर स्थूल भाव है वो अच्छे से निर्माण होंगे। और लीड कल्पना इतनी ज़रूरी है, कल मैंने बताया कि प्राणमय कोश पर और अपने पृथ्वी जल की कंसिस्टेंसी के ऊपर उसका काम होता है। यदि हम लीड कल्पना इंट्रोड्यूस कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सिंपल ऐसा कुछ कर सकते हो, आहार और औषधि द्रव्यों को मिक्स कर दीजिए। मान लीजिए शहद, घृत, तेल थोड़ा थोड़ा ले लिया, और इसके अंदर ये आहार्य द्रव्य हो गए, और औषधि भी ये है, और इसके अंदर षड के कुछ द्रव्य ले लीजिए। मान लीजिए कुछ मनुका ले लिया, अमल की, थोड़ा सा सोवरचल लवण या सेंधव लवण, हल्का टिंज टेस्ट के लिए, फिर थोड़ी सी शोंठी, विश्व भेषज कटु रस के लिए, तिक्त रस के लिए कुछ अन्य चीज़ डाल दीजिए। से फॉर एग्जांपल स्प्रिंकल कोई गुड़ूची, कषाय हरी तकी ले लीजिए, या यव का चूर्ण बना रहे हैं तो थोड़ा सा यव का चूर्ण ले लीजिए, और इन सब को मिक्स करके रख दीजिए। और ये चटनी जैसा आप
आपकी थाली में रखिए और बीच-बीच में चाटते रहिए। इज़न्ट इट वेरी ब्यूटीफुल? यस दीपिका मैम, वेरी राइट। डिंक लड्डू होता है महाराष्ट्रीयन थाली में, ये हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वी कैन गो फॉर इट। स्वयं भी करेंगे और लोगों को भी बताएँगे। प्रियंका मैम एक्सपर्ट है रेसिपीज़ में, शायद आज वो बनाएँगी ऐसा कुछ। आइडिया तो मिल गया आपको कि ऐसा कुछ करेंगे, इसको टेस्टी बनाना है। दैट इज़ योर जॉब। आइडिया तो मेरे पास है, इसको टेस्टी कैसे बना सकते हैं, तो पेशेंट स्पेसिफिक टेस्ट उसमें आपको लाना है। ये जो मैंने कल्पना बताई उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे ऐसे होंगे कि परम औषध शरीर के अंदर जाएँगे, मदघृत तेल। परम औषध है ये, तो आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेह स्वरूप में जाएँगे और उसके साथ षड्रस भी जाएँगे। तो आहार्य और औषधि कल्पना, आहार उपयोगी द्रव्य का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। पिछले अध्याय में हमने आहार उपयोगी द्रव्य देखे हैं। आहार उपयोगी द्रव्य ऐसे हैं जो रस से ज़्यादा वीर्यवान होते हैं, लेकिन वीर्य से कम बलवान होते हैं। तो ऐसे सभी आहार योगी वर्ग का हमें इस कल्पना में समावेश करना है, क्योंकि ये पावरफुल होते हैं। ये आहार भी है और औषधि भी है, और देखा जाए तो आहार भी नहीं है और औषधि भी नहीं है। ऐसे सब आहार योगी जो द्रव्य है, कौन से देखे थे, याद आ रहा है? आहार योगी द्रव्य कौन-कौन से? हरित तो हमने देख लिया। अब आहार योगी वर्ग में क्या-क्या आता है? इनके द्रव्यों को आप लेह कल्पना में यूज़ कर सकते हैं। राइट, जस्ट अ मिनट, एक बार देख लेते हैं। आहार उपयोगी वर्ग, उसमें देखो क्या-क्या दिए। घृत है, तेल है, प्रियाल का तेल है, जिसको पॉसिबल आप प्रियाल भी यूज़ कर सकते हो। चारोली की भी चटनी बनाकर यूज़ करते हो। प्रियाल श्रमहर महाकषाय में भी आया है। तो ये सब चीज़ें भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। फिर विश्व भेषज है, पिप्पली है, मरीच, हिंगू, सेंधव, सोवर्चल नमक का पहला वर्ड आया है, बिड नमक, काल लवण, समुद्र लवण। तो थोड़ा-सा लवण भास्कर चूर्ण भी आपने उसमें मिक्स कर दिया, किंचित प्रमाण में, ज़्यादा नहीं। लवण अनति उपयोजित है। और इस फॉर्म में यदि आप चटनी बना के देखते हो, तो क्या लगता है आपको, चमत्कार होगा या नहीं होगा? बड़े-बड़े औषधियों की ज़रूरत बहुत कम बार होती है, युक्ति की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट आप दे सकते हो पेशेंट को। यस, शृंगाटकादि मोदक, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। प्लीज़ शेयर कीजिएगा उसको ग्रुप पे बाद में। बहुत सारी मोदक कल्पनाएँ जो है, आपने राइट बताया कि ऐसे ले सकते हैं। गोक्षुर आदि मोदक मिलता है एसडीएम फार्मा का, पयस्विनी मैम जानती होंगी। इट्स वेरी नाइस शुक्र पे काम करने के लिए। शुक्र अगेन डज़न्ट मीन ओनली सीमेन और व्यक्त शुक्र। शुक्र संपूर्ण शरीर पे काम करने वाला, शुक्रधरा कला जो पूरे शरीर पे व्याप्त है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने वाली मोदक कल्पना होती है। इसको हमें हमारे आहार में इंट्रोड्यूस करना है। अब इसमें युक्ति बहुत बड़ी और प्रिसाइज़ की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन, व्याधि, कौन-सा काल चल रहा है, दुष्यम, देशम, बलम, कालम, अनलम, प्रकृतिम वयः, सत्वम, सात्म्यम। इन सभी फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको लेह कल्पना अपने पेशेंट को डिज़ाइन करके देना होता है। राइट? राइट? सो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस अध्याय। बाकी फिर इन्होंने फिर से ये मेंशन किया है कि दोषा एवं सर्वेषां रोगाणाम एक कारणम। यहाँ पर अलग-अलग व्याधियों का वर्णन कर दिया है। रसज आदि व्याधियाँ होती है, लेकिन उनमें भी कारण कौन है? तो दोष ही कारण है। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना दिल है ये दिल दीवाना। मैं रसज बोलूँ, रस प्रदोषज बोलूँ, रक्त प्रदोषज बोलूँ या अन्य किसी व्याधि का नाम लूँ, इन सब का कर्ता कर्विता तो गणपति। करने वाले कौन है? दोष है, लेकिन आपको वो रस में मैनिफेस्ट हो रही है, तो स्थान वैगुण्य है, ख वैगुण्य है, सारत्व उसका कहीं न कहीं कम है, इसलिए उसको भी एड्रेस करना है। इसीलिए वो रस प्रदोषज, रक्त प्रदोषज इस नाम से जानी जाती है। लेकिन इन सभी व्याधियों को चिकित्सा करते हुए आपको इन व्याधियों का जो उपक्रम है, वो तो करना ही है, लेकिन जो दोषोपक्रम होता है, वो करना चाहिए। और तीक्ष्ण बुद्धियों के लिए इन्होंने यहाँ पर सभी वन लाइनर्स दे दिए कि रसजन्य कोई भी रोग हो तो लंघन परम औषध है। मांसजन्य रोग है तो शस्त्र क्षाराग्नि कर्म परम औषध है। अब इसका विस्तार आप कितना करते हो उसको कोई लिमिट नहीं है। रसजन्य एक रोग ज्वर हमने लिया था, उसका लंघन 2 ढाई घंटे का लेक्चर सिर्फ लंघन के ऊपर हुआ था एक दिन। तो किस-किस प्रकार से कौन-कौन से व्याधि में लंघन यूज़ किया जा सकता है, ये जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे
तो ये सब चीज़ें और भी क्लियर होती जाएगी। लेकिन इन अ नटशेल आप चिकित्सा कर सकते हो सिर्फ़ इस अध्याय के भी बलबूते पर। मेदोज रोग है, तो क्या करना है? अष्टोनिंद्य अध्याय में जाना है और देखना है उसकी चिकित्सा अतितावेक्षण से। मज्जा और शुक्र से रिलेटेड कोई रोग है, तो आपको स्वादु तिक्त अन्न का सेवन कराना ही है पेशेंट में। स्वादु यष्टिमधु, तिक्त गुडुचि, स्वादु गोधूम, तिक्त कषाय, मुद्ग, इन सभी का आप शीरपाक दे सकते हो, बस्ती दे सकते हो। व्हाट नॉट यू कैन डू, मेनी थिंग्स यू कैन डू इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस अध्याय। समझ में आ रहा है? फिर बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अलग टॉपिक ज़्यादा टाइम डिज़र्व करते हैं, जैसे शाखा कोष्ठ गति, कोष्ठ शाखा गति, वो मैंने नोट करके रखा है। आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें इसके ऊपर अलग-अलग लेक्चर्स होने वाले हैं। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, नथिंग इज़ गोइंग टू गेट मिस्ड। जो हमारे अभी 8 डेज़ गैप डेज़ रहेंगे या ओजो डेज़ जिसको हम कहेंगे, उसमें अलग-अलग ये लेक्चर्स भी हम लेने वाले हैं। ओके? सो लास्ट के भी एक बार श्लोक पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिर से हाईलाइट करते हैं मनोमय कोश बुद्धि, इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है व्याधि में। रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने ही अमलीकृते, श्लोक नंबर 40। हर व्यक्ति तात्कालिक सुखकारी भावों में जो अनुराग करता है उसे तो व्याधि होता ही है, वो अज्ञ है। तात्कालिक सुखकारी भाव मतलब क्या? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज की लैंग्वेज में इसको कहते हैं। बहुत सारे लोग आज ये वर्ड यूज करते हैं इन टेक्निकल लैंग्वेज, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुरंत हमें अच्छा लगता है, हम वही चीजें ज्यादा करते हैं। जो चीज हमें एंड में जाके प्लेजर देगी वो हम नहीं करते, है ना? छोटी छोटी चीजें, फेसबुक व्हाट्सएप उसके लिए ही डिजाइन हुआ है और पॉपुलर हुआ है, बिकॉज इट हैज इमोटिकॉन्स, इट हैज स्माइलीज। किसी को थम्स अप कर दिया, स्माइली भेज दिया, क्लैप्स भेज दिया, तो इंस्टेंट हमें खुशी मिलती है और फिर हम उसी बहकावे में बहकर काम करते चले जाते हैं आगे। और भगवान चरक क्या कहते हैं? तदात्म सुख संज्ञेषु, ये जो तादात्विक सुख है उसको आप छोड़ दीजिए। कफज रोग की चिकित्सा है निस्सुखत्वम सुखाय च। क्षणिक दुख जो है वो चिरकालीन सुख का कारण है। कोई चीज जो आपको अच्छे के लिए पीड़ा देती है वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। श्लोक नंबर 39 एंड 40। ओके, सो आई थिंक विल हैव टू स्टॉप ओवर हियर। फिर से इस अध्याय से कोई भी क्वेश्चन हो गया आज पूछिएगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन आज दूंगा। बाकी कि आप नोट करते चले जाइए जो भी डाउट्स है आपकी बुक में, आज नहीं तो कल उसका आंसर आपको मिलना ही मिलना है। स्वयं भी मिलेगा, मुझसे भी मिलेगा, और मुझसे जो बेहतर सिखाने वाले हैं उनसे भी मिलेगा। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप लर्निंग, बी मोटिवेटेड एंड फॉलो स्वस्थ वृत्त, आचार रसायन और आज की जो जो बातें हैं। ओके, अमेजिंग, वंडरफुल। यस, बाय बाय।